नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंका दहन से कोहराम। जी हाँ, कैसे कोहराम मचाया हम आपको बताएंगे। जनता का संतोष अगर अराजक हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि अराजकता की सीमा क्या होती है तो आपके पास इसका जवाब क्या होगा? श्रीलंका में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर यही सवाल पूछे जा रहे हैं। श्रीलंका में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जन विद्रोह ने श्रीलंका में हालात ऐसे कर दिए कि भीड़ का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो चुका है। ना कोई सरकार है और राष्ट्रपति फरार है। अब श्रीलंका में क्या होने वाला है? क्या अराजकता की आग श्रीलंका को जलाकर खाक कर देगी? आज की खास पेशकश में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका में विद्रोह की आग। पूरी व्यवस्था जलकर खाक। न शासन न सरकार, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री। जनता को पूरी छूट। पैसों की है लूट। राष्ट्रपति भवन अब जन आवास है। अब भगवान भरोसे है श्रीलंका। श्रीलंका को अफगानिस्तान किसने बनाया? अराजकता की आग में झुलस रहे श्रीलंका की ये तस्वीरें हैं। महीनों से ऐसे हालात पैदा हो रहे थे। महीनों से जनता मुश्किलों से निजात पाने के लिए फरियाद कर रही थी। महीनों से दाने दाने को तरस रही श्रीलंका की जनता का सब्र जवाब दे गए। श्रीलंका के तख्त नशीनों ने जनता की बात नहीं सुनी और जन सैलाब खुद उमड़ आया सिंहासन खाली करवाने के लिए। जन विद्रोह से श्रीलंका में जलजला। राष्ट्रपति भवन पर आवाम का कब्जा। पीएम आवास में लगा दिया। ऐसे हैं श्रीलंका के हालात। राष्ट्रपति भवन पर है जनता का कब्जा। हर तरफ से अफरा तफरी। राष्ट्रपति भवन पर आवाम का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति भवन से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने जनता को रोकने की कोशिश नहीं की। ये वीडियो प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन में घुसने से रोकने से पहले का है। सुरक्षाकर्मी लोगों को रोकने के लिए गोलीबारी कर रहे हैं। गोलीबारी की खौफनाक आवाज सुनी जा सकती है। गोलियों से प्रदर्शनकारियों को डराया गया। प्रदर्शनकारियों पर बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया गया। सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटते जवानों की ये तस्वीर है। 42 सेकंड के वीडियो में पुलिस वालों की बर्बरता को देखा जा सकता है। लेकिन ये सारी कोशिश बेकार हो गई। पूरी व्यवस्था जन सैलाब के आगे सरेंडर कर गई। राष्ट्रपति भवन में जन विद्रोह का जश्न। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन का ये पियानो है। प्रदर्शनकारी पियानो बजा रहे हैं।
राष्ट्रपति भवन पर कब्जे का जश्न मना रहे हैं। किसी भी मुल्क में ऐसी तस्वीरें तभी नजर आती हैं जब पूरी की पूरी व्यवस्था खत्म हो जाती है। श्रीलंका उस दौर में पहुंच चुका है। श्रीलंका में पब्लिक का नया ठिकाना राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन की हर चीज जनता की हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन के जिम के अंदर लोगों की भीड़, ट्रेडमिल और दूसरे कसरत करने वाले इक्विपमेंट पर जोर आजमाइश करते लोग। ये तस्वीर अफगानिस्तान की याद दिला रही है, जब तालिबानी लड़ाके काबुल में राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे। पहली तस्वीर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की है, दूसरी तस्वीर काबुल की है, जब तालिबानी लड़ाके राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए थे। एक मुल्क में सिस्टम के खत्म होने की ये तस्वीर है। श्रीलंका के अफगानिस्तान में तब्दील होने का ये एहसास है। जो लोग कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए हैं, वो राष्ट्रपति भवन के तमाम ऐशो आराम का मजा लेना चाहते हैं। Thank you. I'm sleeping in your bed. इन वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक मुल्क की खौफनाक हकीकत छिपी है। जन क्रांति से सियासतदानों को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। राष्ट्रपति भवन पर आवाम का कब्जा है, लेकिन इसके आगे क्या अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहेगी? श्रीलंका में अराजकता की आग कैसे बुझेगी? श्रीलंका में जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी? पूरी दुनिया के लिए ये बेहद अहम सवाल है। हालात बेहद खराब है। पूरी दुनिया श्रीलंका के लिए दुआ कर रही है। टी न्यूज़ नेशन। तो देखिए, हालात सिर्फ खराब नहीं, बहुत 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 बदतर हो चुके हैं श्रीलंका के हालात। और अभी क्या स्थिति है श्रीलंका की? आर्थिक स्थिति तो बदहाल हो ही चुकी है। और कितना कर्ज है श्रीलंका पर, क्या कुछ खत्म हो गया है, कितने पैसे की जरूरत है? आइए फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.92 अरब डॉलर का बचा है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार उसमें गिरावट पिछले कई सालों से अगर देखा जाए, कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। और देखिए, श्रीलंका का जो कर्ज है अभी जो उसने दूसरे मुल्कों से लिया हुआ है 4 अरब डॉलर का है। और सबसे ज्यादा कर्ज जो श्रीलंका ने लिया है वो चाइना से लिया है, सबसे ज्यादा कर्ज। हालात खराब है, खराब ही नहीं बहुत ज्यादा खराब है। और कितनी जरूरत है? 6 महीने में 6 अरब डॉलर की जरूरत है अगर श्रीलंका को संभालना है। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क को पैसा पहले ही आपको दे चुके हैं। फूड, फ्यूल, दवाएं खत्म हो चुकी हैं और इनके लिए खासतौर पर जरूरत है पैसे की, क्योंकि लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फ्यूल नहीं है, वहां डीजल, पेट्रोल सब खत्म हो चुका है, दवाएं नहीं मार्केट से मिल पा रही हैं। और जो इक्का दुक्का दवाइयां मिल भी रही हैं उसके लिए लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। देखिए, महंगाई दर कितनी है? 39% महंगाई की दर है, यानी कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब जो श्रीलंकाई करेंसी है उसमें 82% की गिरावट आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका के हालात बहुत ज्यादा खराब है। और खासतौर पर कोविड की बात खराब हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो पूरी आर्थिक स्थिति है जो वो टूरिज्म पर टिकी होती है। और कोविड के बाद जाना बंद हो गया टूरिस्ट का, और उसके बाद हालात बद से बदतर हो चले। देखिए, जनता का असंतोष ऐसा है कि उसकी बेकरारी ऐसी है कि श्रीलंका का जो सिंहासन है वो डोल उठा। क्रांति का चैप्टर पूरा हो गया है। जो सत्ता पर बैठे थे वो सत्ता छोड़कर भाग चुके हैं। जनता ने भगा दिया है उनके। ये जनता का आक्रोश है जो श्रीलंका में नजर आ रहा है। इस आक्रोश के सामने पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। पूरे सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। श्रीलंका में अब नया सिस्टम कैसे बनेगा? कौन इसकी अगुवाई करेगा? बड़ा सवाल यह भी है कि नया सिस्टम बनेगा भी कि नहीं। क्या श्रीलंका भी अफगानिस्तान की तरह अराजक बन जाएगा? बड़ा सवाल।
जनता जब सड़क पर आए, हुक्मरानों की शामत आई, राष्ट्रपति गोटबाया फरार, श्रीलंका में हाहाकार, प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, जन क्रांति से बदल गया श्रीलंका। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा और राष्ट्रपति भवन से जुड़े लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं। भीषण आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में बड़ी मात्रा में पैसे मिले हैं। ये वीडियो पैसों की बरामदगी का है। लोकल मीडिया के मुताबिक पैसा राष्ट्रपति भवन में मिला है और उसे सिक्योरिटी यूनिट को सौंप दिया गया है। जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रहती है। इस बरामदगी को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सामने आने लगे हैं राष्ट्रपति भवन के राज। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ इसी साल 15 मार्च को प्रदर्शन शुरू हुआ था। 116 दिन बाद आंदोलनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का आवास पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद लगातार राष्ट्रपति भवन के राज सामने आने लगे हैं। This is the bunker? The version of the bunker. This goes 3 stories down. Wow. And there's another door that's locked. किसी भी मुल्क के इतिहास में ऐसी तस्वीरें तभी सामने आती हैं जब पूरा का पूरा सिस्टम सरेंडर कर जाता है। श्रीलंका में अब कोई सिस्टम नहीं बचा है। जिनके हाथों में सिस्टम की कमान थी वो गायब हो चुके हैं। बड़े आंदोलन से कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों का जश्न जारी है। एक तरह से पिकनिक स्पॉट की तरह नजर आता है राष्ट्रपति भवन। लोग अपने बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्रांति से सब कुछ बदलने की उम्मीद जता रहे हैं। The system that they are continuing for 74 years is depressive of our people, depressive of people's rights, human rights, and they were oppressive towards people, and they were just clinging on to power by using military forces. This is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. क्या जन क्रांति से जनता की उम्मीदें पूरी होंगी? इस तरह किसी लोकतांत्रिक मुल्क में किसी सरकार का जाना, राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा हो जाना, क्या श्रीलंका में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं? पब्लिक प्रेशर में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई महिंद्रा राजपक्षे ने मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। जन क्रांति ने गोटबाया को हटाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन इसके आगे क्या? क्या श्रीलंका के पुराने अच्छे दिन लौटेंगे या भयावह स्थिति बरकरार रहेगी? टी न्यूज नेशन। और देखिए, श्रीलंका में ऐसे बुरे हालात क्यों पैदा हुए, इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं जो जिम्मेदार है, आइए अब उस पर एक नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका में बेकाबू हालात के पीछे के गलत फैसले सरकार के जिम्मेदार हैं। टैक्स कटौती का गलत फैसला लिया। 1990 में टैक्स से कमाई जीडीपी का 20% हिस्सा था, लेकिन ये धीरे धीरे 1990 के बाद अगर हम बात करें 2020 की तो जीडीपी का 10% रह गया। यानी कि टैक्स से जो कमाई थी, जो पहले 1990 में 20% थी, वो घटकर के 10% हो गई। तो सीधे तौर पर ये एक बड़ा अंतर देखने में मिला है। और देखिए, टैक्स कटौती का गलत फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। 2017 में टैक्स कलेक्शन 10.5 अरब डॉलर का था, जो कि 2020 में 6.5 अरब डॉलर का हो गया। क्योंकि जैसे चुनाव आते टैक्स कटौती का एक फैसला लिया जाता, लोगों को फ्रीबीज योजनाएं दी गई, उसकी वजह से श्रीलंका का हाल जो है वो बद से बदतर हो गया।
टैक्स कटौती के अलावा और कौन से फैसले थे? देखिए, अब टूरिज्म काफी कम हो गया। वो जो हालात थे वो कोविड की वजह से आए। 2018 में 23 लाख टूरिस्टों ने श्रीलंका का रुख किया था, श्रीलंका पहुंचे थे, लेकिन ये 2020 में कम होकर 5,07,000 टूरिस्ट ही केवल श्रीलंका गए। ये वो वक्त था जब कोविड आ गया था। और उसके बाद अगर बात की जाए 2021 की, तो ये जो टूरिज्म था, इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह गई। केवल 1,94,000 लोग ही टूरिज्म के लिए श्रीलंका पहुंचे। तो इसने, स्पेशली इस सेक्टर ने कमर तोड़ दी श्रीलंका की। श्रीलंका में जो हालात है उसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। क्या होगा श्रीलंका में? क्या श्रीलंका में शांति बहाली हो पाएगी या फिर जन विद्रोह भीषण तंत्र में तब्दील हो जाएगा? ये वो सवाल है जो दुनिया के तमाम मुल्कों को परेशान कर रहे हैं। श्रीलंका में ऐसी हालत कभी नहीं देखी गई। सरकार पर भरोसा शून्य है और सत्ता के केंद्र पर भीड़ का कब्जा है। स्विमिंग पूल में जंप, स्विमिंग पूल में नहाना, किचन में खाना, जिम में वर्कआउट, कई जगहों पर तोड़फोड़। ये श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन है। स्विमिंग पूल, किचन, बेडरूम, लॉन, हर जगह प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अफरा तफरी, प्रदर्शनकारियों की धमाचौकड़ी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क का भगवान ही मालिक है। जिस जनता ने राज करने के लिए सौंपी थी कमान, अब उसी को हटाने के लिए हुआ ये इंतजाम। राष्ट्रपति की कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और पूरी दुनिया सांस थामे श्रीलंका के हालात को देख रही है। On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka, and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned. But they are right now working through their problems, so we have to wait and see. शनिवार दोपहर में जब भीड़ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुई तो ये कोई संगठित भीड़ नहीं थी। ये बिना किसी कंट्रोल के भवन के अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान कुछ लोगों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर चीजों को नुकसान भी पहुंचाया और तोड़फोड़ भी की। जानकारों के मुताबिक हालांकि प्रदर्शन के दौरान बौद्ध भिक्षु, ईसाई मिशनरी के नेता और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन हुड़दंग को कोई नहीं रोक पाया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि श्रीलंका में हालात बेहद खराब है। कहीं पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कहीं जनविद्रोह भीड़ तंत्र में न तब्दील हो जाए, यही डर दुनिया को सता रही है। अमेरिका की तरफ से श्रीलंका के संबंध में बड़ी चेतावनी दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, श्रीलंका की संसद को इन हालातों में देश की बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहिए। हम इस सरकार या संवैधानिक रूप से चुनी गई नई सरकार से तेजी से काम करने की अपील करते हैं ताकि संकट का हल तलाशा जा सके और उस पर अमल हो। इससे श्रीलंका में लंबे समय के लिए आर्थिक स्थिरता आएगी और असंतोष का हल निकाला जा सकेगा। जब जनता दाने दाने को मोहताज होगी तो असंतोष तो होगा ही। इस असंतोष का परिणाम खौफनाक रूप में सामने आया। यहाँ से अब श्रीलंका कहाँ जाएगा? क्या हालात सुधरेंगे या फिर अफगानिस्तान की तरह श्रीलंका का बेड़ा गर्क तय है? टीम न्यूज़ नेशन।